गया। एनडीआरएफ की टीम ने अम्ब्रेला और रिंग उपकरण के साथ रस्सी बांधी हुई रॉड के साथ हिलाना शुरू किया, जिसमें बच्चे के फंसते ही उसे बाहर निकाला गया। कालीखांड गांव में बोरवेल से बाहर आने के दौरान ही आर्यन बेहोशी की हालत में था। वे 3 दिन से भूखा प्यासा भी था। दौसा जिला हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक शर्मा के अनुसार बच्चे को अस्पताल लाते ही ईसीजी समेत सभी जांच कराई गई और बावजूद इसके आपको बता दें कि बच्चे की मौत हो गई। तो ये बहुत दुखद खबर सामने आ रही है। दौसा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि करीब रात 12 बजे आर्यन को लाया गया था। उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। कुछ देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया था। रात करीब 11:45 पर बच्चे को बोरवेल से निकालने के तुरंत बाद डॉक्टर उसे हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया। 2 दिन में आर्यन को बोरवेल से निकालने के 6 देसी जुगाड़ फेल होने के बाद बुधवार सुबह पाइलिंग मशीन के जरिए एक और गड्ढा किया जा रहा था। एनडीआरएफ के अनुसार से इसके जरिए पाइप डालकर आर्यन को बाहर निकालने की योजना थी, लेकिन मशीन बुधवार दोपहर को खराब हो गई। इसके बाद एक और मशीन बुलाई गई। फिर से खुदाई शुरू करने में टाइम लगा। इस बीच आर्यन की मां गुड्डी देवी ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। करीब 57 घंटे तक बोरवेल में फंसे आर्यन तक प्रशासन और रेस्क्यू की टीम खाना पहुंचाने में नाकाम भी रही। आर्यन सोमवार 9 दिसंबर को दोपहर 3 बजे घर से करीब 100 फीट की दूरी बोरवेल में गिरा था। वह मां के साथ ही खेल रहा था, लेकिन जब तक उसकी मां उसे पकड़ पाती बोरवेल में फिसल गया। परिवार ने बोरवेल करीब 3 साल पहले खुदवाया था। हालांकि इसमें मोटर फंसने के कारण यहाँ पर काम नहीं आ रहा था, लेकिन इसे बंद नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से ये हादसा जो है हो गया। बोरवेल में गिरे आर्यन से जुड़ी हुई जो खबरें सामने आई उसमें देखने को मिला शायद पहली बार रही है, तो उस वजह से ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। कितनी देर पहले के हिसाब से क्या लग रहा है आपको? ये तो एक अलग चीज हो गई, क्योंकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने हो सकता है, आ सकता है। पर ये पहली बार तो चोट ही लगी इसको गिरते वक्त, और दूसरी साथ में क्या है कि फिर खान पान की कमी, इतना लंबा टाइम निकला तो, और साथ में थोड़ा सा वहाँ का अंदर का एनवायरनमेंट जिसको हिट किया होगा। बॉडी में कुछ स्क्रेचेज वगैरह किस तरह के? ऐसा कुछ अभी स्केच आ नहीं रहे प्राइमरीली, लेकिन कहीं कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है उस पर शायद सर टकराया हो या इस तरह की कोई बात। तो क्या लगता है बच्चे क्या कहा जा सकता है? अभी तो ही इज नो मोर। इतने प्रयास के बाद हम बचा नहीं पाए। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रिंस पारीक हमारे साथ बने हुए हैं। प्रिंस, काफी दुखद ये खबर सामने आई। इंडिया न्यूज राजस्थान की भी पूरी निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि आखिरकार कब तक का आर्यन को बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन हाथ जो लगी वो निराशा। आर्यन जिंदगी की जंग हार गया है और आर्यन को रात को करीब 12:30 बजे बोरवेल से बाहर निकाल कर जिला अस्पताल जो एम्बुलेंस है उससे भिजवाया गया है। वहां पर डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद में उसे मृत घोषित कर दिया है। जो सबकी आस थी वो टूट गई कि आर्यन सकुशल बाहर निकलेगा, लेकिन आर्यन सकुशल बाहर नहीं निकला। और आर्यन की जो ये दुखद खबर बाहर आई है उसके बाद में सभी स्तंभ है, परिवारजन है, वहाँ मौके पर लोग थे, वो सब एनडीआरएफ की टीम है, जिला प्रशासन की टीम है, सब स्तंभ है, क्योंकि आर्यन को सकुशल बाहर आए सबकी एक ही तमन्ना थी। लेकिन 57 घंटे बीत चुके थे, आर्यन के पास न खाना पहुंचा था, न दूध पहुंचा था, न पानी पहुंचा था। उसके कारण आर्यन कहीं न कहीं कह सकते हैं भूखा प्यासा भी आर्यन रहा था। और लेकिन उसके प्रिंस, सवाल ये कि आखिरकार बोरवेल में बच्चे तक खाना कैसे नहीं पहुंचा पा रही थी टीम? क्या अड़चने आ रही थी? जी, सबसे बड़ी अड़चन यह आ रही थी कि जो बोरवेल था उसमें बोरवेल करने की मशीन होती है, उसमें एक बोगी होती है, वो अटकी हुई थी। और बोगी के बगल में ये वो था बच्चा जो फंसा हुआ था। उसके कारण जो बोगी थी उसके नीचे वो बच्चा फंसा हुआ था। तो पहले बोगी कोई भी डालते थे तो बोगी में सामान जाता था, उसके कारण। और नीचे जो 2 फीट नीचे गहरा था वहाँ पानी था, उसके कारण कुछ भी असमर्थ जताया जा रहा था। और जो बोरवेल था उसका जो चौड़ाई थी वो भी कम थी। उसके कारण जो आर्यन थे उसके पापा दूर लेके बैठे थे कि बच्चे तक एक बूंद
पहुंचे, लेकिन वो बूंद भी नहीं पहुंच पाई सीमा। और आखिरकार कल लंबा जो रेस्क्यू चला, प्रशासन ने पाइलिंग मशीन मंगाई, एक पाइलिंग मशीन खराब हो गई, दूसरी पाइलिंग मशीन मंगाई, वहीं लोगों का जमावड़ा भी वहां पर था। प्रशासन की ये थी कि आर्यन सकुशल बाहर निकले, लेकिन जैसे ही बोरवेल से बाहर निकला तो अचेतावस्था में बाहर निकला, उसमें बाहर निकला तो अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में ईसीजी की गई। डॉक्टर पीएमओ हैं दीपक शर्मा, उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि आर्यन को हम नहीं बचा पाए, मतलब आर्यन की जो मौत है वो परसों के दिन ही हो गई थी, ऐसा लगता है। बाकी का अभी पोस्टमार्टम बिल्कुल, क्योंकि चल रहा प्रिंस है। माना जा रहा है कि बच्चे का मूवमेंट नहीं देखा जा रहा था। बार बार ये प्रशासनिक टीम कह भी रही थी कि मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। उससे पहले जरूर हाथ पैर हिलते नजर आए, लेकिन उसके बाद मूवमेंट नजर नहीं आया। कि हम लगातार बने हुए थे, इंडिया न्यूज के दर्शकों को पल पल की अपडेट दे रहे थे। हम यही बता रहे थे कि अभी मंगलवार के 12 बजे के बाद में बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा। हम बार बार इंडिया न्यूज के दर्शकों को कह रहे थे कि बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा। वहीं प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा था, लेकिन 3 दिन बीत चुके थे, लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, हर किसी की सांसें फूल रही थी। घर वाले रो रो कर उसकी माँ की, कल हमने इंडिया न्यूज के खास दर्शकों को दिखाया, उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई कि मेरे लाल को कैसे भी करके बोरवेल से सकुशल बाहर निकाला जाए। लेकिन समय रहते हुए जो एनडीआरएफ के देसी जुगाड़ थे, 6 जुगाड़ फेल हो चुके थे, 7वें जुगाड़ में एनडीआरएफ की टीम लगी हुई थी, लगातार प्रयासरत थी। वहीं एक तरफ जो बोरवेल था उसके जस्ट बगल में एक पाइलिंग मशीन के द्वारा भी गड्ढा खोदा जा रहा था कि कैसे भी करके आर्यन को सकुशल बाहर निकले। लेकिन लास्ट में एनडीआरएफ की टीम ने 57 घंटे बीतने के बाद में जो पाड़ है, रिंग और अम्ब्रेला, और ये तीनों एक साथ डाले और एक साथ डालकर बच्चे को ऊपर खींच लिया। ये सफलता एनडीआरएफ की टीम है उनको। और जो एनडीआरएफ टीम, अजमेर की जो एनडीआरएफ टीम है, उनके कमांडेड है योगेश मीणा ने एक कामयाबी हासिल की है। जी सीमा। बिल्कुल, हालांकि इस बीच प्रिंस एक खबर सामने आती है जहां पर बच्चे की जो मां है उनके द्वारा बार बार प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। क्या वजह रही कि लापरवाही का आरोप लगाया गया? सीमा, देखने वाली बात यह है कि जिसका बेटा बोरवेल में है, माँ की एक तमन्ना होती है, ममत्व होता है माँ का। अब तो एक ही मांग थी प्रशासन से, उनकी माँ की, आर्यन की माँ की, कि मेरे बेटे को जल्द से जल्द बाहर निकाले। लेकिन जो पाइलिंग मशीन बुलाई गई थी, पहले सर्वप्रथम ABC 3 प्रयास प्रशासन के द्वारा किया गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बोरवेल था, बोरवेल के साइड में गड्ढा खोदा गया था, वो 70 फीट 3 LNT मशीन और करीब 15 JCB लगाई गई थी, उसके गड्ढा खोदा गया था। लेकिन वो 70 फीट गड्ढा खोदा था, उसमें टाइम ज्यादा लगता। उसके बाद में नई तकनीकी प्लान बी तैयार किया गया। प्लान बी में जो बोरवेल के बगल में पाइलिंग मशीन से गड्ढा खोदा, 10 फीट सुरंग बनाई जाए। लेकिन 12 बजे मशीन खराब हो गई, तकनीकी खराबी आ गई, शाहपुरा जयपुर से मशीन आई। फिर लगभग 6:30 बजे मशीन ने दोबारा काम स्टार्ट किया। लेकिन जो देसी जुगाड़, तीसरा प्लान सी था, वो काम आ गया। जो जुगाड़ कर रहे थे एनडीआरएफ की टीम पे, रिंग डाली जा रही थी, कैसे भी करके बच्चे के हाथ या पैर फंसे और बच्चे को खींच लिया जाए। लास्ट में अंत में लगभग आधी रात को कोई प्रयास, जो देसी जुगाड़ था, वो कामयाब है और एनडीआरएफ की टीम ने आर्यन को निकाला है। लेकिन दुखदायी खबर यह है कि आर्यन जिंदगी की जंग में हार गया है। अभी पोस्टमार्टम प्रक्रिया चल रही है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद में जो आर्यन है उसके शव को आएगा। वहीं जो परिवारजन है, माँ है, पिता है, सबका रो रो कर जी सीमा। बिल्कुल प्रिंस, हालांकि अब पूरी स्थितियों को लेकर के, क्योंकि आर्यन जो है वो जिंदगी की जंग हार गया है। पिता टकटकी लगाए हुए बैठे थे कि आर्यन बाहर आएगा, काफ़ी उम्मीद जता रहे थे। आर्यन के पिता के द्वारा ये कहना था कि पता होता कि इस बोरवेल से ऐसी स्थिति होती तो यहाँ से मैं चला जाता, किसानी छोड़ देता। ये तमाम बातें वो कहते नजर आए, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही थी कि बोरवेल को खुला छोड़ दिया। जी सीमा, मैं आपको बता दूं, ये लापरवाही है और बड़ी लापरवाही है। ये प्रशासन की भी लापरवाही है, क्योंकि 3 महीने में ही 3 घटनाएं हो गई। अभी कुछ दिन पहले बांदीकुई में भी एक बच्ची गिरी थी, उसको निकाला गया था। भंडारी में निकली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक कानून पारित कर रखा है, राजस्थान सरकार ने पारित कर रखा है, लेकिन कानून बना दिए हैं, कानून की पालना नहीं होती है। प्रशासन को सटीक फैसले लेने पड़ेंगे। और 3 जो घटनाएं हुई है उसके बाद में जिले के जो
डीएम है उनको एक आदेश निकालना चाहिए कि भाई कहीं भी जिले में खुले बोरवेल पड़े हैं या उनको बंद किया जाए। यदि बंद नहीं करते हैं तो जो सरकारी कार्मिक है उनसे सर्वे करवाया जाना चाहिए कि भाई जिले में कितने खुले बोरवेल है, उनके मालिकों को नोटिस जारी करने चाहिए। और यदि कोई बोरवेल को खुला छोड़ता है, ढकता नहीं है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये बोरवेल खुला रह गया, वो घर के पास ही खुला था, उसके कारण ही आज जो मासूम था आर्यन वो खत्म हो गया, जिंदगी की जंग हार गया। तो एक प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल है, सरकार को भी, प्रशासन को भी मिलकर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए। जो कानून बना हुआ है 2010 में राजस्थान सरकार ने बनाया था, लेकिन लागू हो, तत्काल लागू हो, कानून की प्रक्रिया का पालन हो, ऐसा प्रशासन और सरकार को करना चाहिए। जी सीमा। बिल्कुल। और यहाँ पर जो पूरी स्थितियां नजर आ रही हैं, क्या उसके बाद प्रदेश के मुखिया या किसी भी तरह से कोई जिम्मेदार के द्वारा इस पर बयान सामने आया है बोरवेल को लेकर के, खुले बोरवेल को लेकर के? ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला है और उसके बाद बोरवेल जो है कहीं पर खुले हुए नहीं है। अगर बोरवेल खुले हुए हैं तो प्रशासनिक तौर पर क्या बयान दिया गया है, क्या निर्देश दिए गए हैं, और प्रदेश के मुखिया के द्वारा इस विषय पर किसी तरह का कोई रुख? जी, आपदा राहत मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनसे हमारी परसों के दिन खास बातचीत हुई थी। तो हमने एक ही सवाल लगा था उनसे कि ये खुले बोरवेल आखिर कब तक नौनिहालों की जान लेते रहेंगे। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि मैं सख्त से सख्त इसको कानून है उसको बनाऊंगा, यदि कोई कमी रह गई तो उसको विधानसभा में लेके आएंगे। क्योंकि जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, जो आपदा राहत मंत्री है, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है, और वो राजस्थान के जो मुखिया है सीएम भजन लाल तक अपनी बात पहुंचाएंगे। वहीं जो जिला प्रशासन है उनको भी निर्देश जारी करेंगे कि जो खुले बोरवेल पड़े हैं, दौसा में ही नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे समूचे जो प्रदेश है उसमें कहीं भी खुला बोरवेल नहीं हो, जिससे ये नौनिहालों की जान नहीं जाए। नौनिहालों की जान जाती है, उसके बाद में जिला प्रशासन को लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व की हानि होती है। क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, कोई 3 दिन चलता है, कोई 4 दिन चलता है, कोई 5 दिन चलता है, और फिर नौनिहालों को बचाया भी नहीं जाता। कई नौनिहाल है जो सुरक्षित बच जाते हैं, कई नौनिहाल है जो नहीं बच सकते हैं। ताजा मामला हमारे यहीं का है, जो आर्यन 57 घंटे की जो जिंदगी की जंग है वो हार गया। सभी की टकटकी लगाए हुए, मीडिया क्या, आमजन क्या, रात का अंधेरा था, लेकिन हजारों की संख्या में महिला पुरुष सब वहां पर टिके हुए थे मौके पर कि कैसे भी करके आर्यन को सकुशल बाहर निकाल जा सके। और पूरा प्रशासनिक जो अमला था, जिले के डीएम की बात करें तो 3 दिन से डीएम कलेक्टर देवेंद्र कुमार वहीं डेरा डाले हुए थे, मौजूद थे, लीड कर रहे थे पूरे ऑपरेशन को। और रात